तो फ्रेंड, आज का वीडियो में डिस्कस करेंगे एक असाइनमेंट आज क्वेश्चन जो असाइनमेंट सेशन होगा 2023-24 कोर्स कोड होगा BECC 105 जिसका टाइटल है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 जो BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स इग्नू का है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या अंतर है। उसके बाद गिवन एक नॉमरिकल दो पार्ट्स में क्वेश्चन है, वन पार्ट रिलेटेड टू थियोरेटिकल पोर्शन और दूसरा न्यूमेरिकल्स है। गिवन क्यूब इक्वल टू 700 - 2p + 0.02y, जहाँ p आपको इंडिकेट कर रहा है प्राइस, y इनकम, और यहाँ दिया गया p = 25, y = 500। अब यहाँ पर दो चीज़ निकालनी है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इस कोर्स कोड का रिकॉर्डेड लेक्चर्स नोट्स हमारा अवेलेबल है 7050523391 पर। ठीक है, आप संपर्क कर सकते हैं। BECC 10567, ठीक है, 4 भी है हमारे पास अवेलेबल है। अब आते हैं बैक टू वीडियो। तो सबसे पहले हमको डिफाइन करना पड़ेगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या सिंपली इसको कहा जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये होता क्या है, पहले हम लोग फोकस कर रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको सिंपली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कहते हैं। ये होता क्या है, एक्चुअली ये होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। या आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं, इट इज अ रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स एक्स इन रिस्पॉन्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स एक्स। यानी ये बताता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, आप इसको दूसरा तरीका से भी कर सकते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम कह सकते हैं प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स एक्स इन रिस्पॉन्स टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एक्स, जिसको हम इस तरह लिख सकते हैं dQ/dP टाइम्स P/Q। यही हमारा इलास्टिसिटी, प्रोपोर्शनेट चेंज मतलब ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इनकम क्या होता है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो ये होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ आवर गुड्स इन रिस्पॉन्स टू परसेंटेज चेंज इनकम। या इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, इट इज ए रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स टू परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, या इस दूसरे तरीका से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स इन रिस्पॉन्स टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर। तो उसको हमको इनकम इलास्टिसिटी को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, हम आई लिख देते हैं, इट स्टैंड फॉर EI स्टैंड फॉर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये भी होगा dQ/DI। अब यहाँ EY कर देते हैं, इनकम को डिनोट किया तो DY, यानी इसमें हमने वो ने जो डेरिवेटिव लिया था वो हम लोगों ने किसके लिए, क्यूब के रिस्पेक्ट में लिया था। अब यहाँ पर हम डेरिवेटिव जो y के रिस्पेक्ट में, डेट इज द इनकम के रिस्पेक्ट में, ये y/क्यूब। अब यहाँ पर हम सेपरेटली हमने ये किया है, जब ये फंक्शन हमारा जो क्यूब है क्वांटिटी डिमांडेड जो भी फंक्शन ऑफ p है, अगर ये दो वेरिएबल का रहेगा तो हमको पार्शियल डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा, जिसको हम डेल से सूचित करेंगे।
तो ये थियोरेटिकली हम लोगों ने बता दिया। अब कैलकुलेशन करने जा रहे हैं जो गिवन द क्वेश्चंस दिया गया है, न्यूमेरिकल पार्ट्स। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम ईडी द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट ईडी, ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम देख रहे हैं क्यू इज द फंक्शन ऑफ पी एन वाई। तो डेल क्यूब ये फॉर्मूला है, डेल पी पी बाय क्यूब। अब यहाँ पर हमारा क्यूब दिया गया है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। क्यूब इक्वल टू 700 माइनस 2p प्लस 0.02 y। अब यहाँ पर जो पी एन गिवन वैल्यू ऑफ पी एन वाई को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 700 माइनस 2 इंटू 25 प्लस 0.02 इंटू 500 वाई का वैल्यू। अब ये हो जाएगा 700 माइनस 50 प्लस यहाँ पर हम डेसिमल हटा देंगे यहाँ पर, तो 2/100 हो जाएगा और ये 500 होगा मल्टीप्लाई, तो 2 0 कैंसिल्स, तो ये हो जाएगा 700 माइनस 50, 5 2 जा 10, ये दोनों प्लस वाला आइटम को एक साथ जोड़ देते, 710 माइनस 50 तो 660। ये हमने क्यूब का वैल्यू निकाल लिया। अब हमारा जो फंक्शंस है इसका हम डेरिवेटिव लेंगे किसके रिस्पेक्ट में, पी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो डेल क्यूब बाय डेल पी, तो ये कांस्टेंट होगा। एट द सेम टाइम y इज द हेल्ड कांस्टेंट बिकॉज वी आर टेकिंग द पार्शियल डेरिवेटिव, तो -2 आएगा, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, 700 इज द कांस्टेंट है, 0 होगा। अब यहाँ सारा वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ मिटाना पड़ जाएगा, इससे बढ़िया है इसको हम लिखते हैं क्यूब इक्वल टू 660 -2 आया है। अब इसका पार्शियल हम डेरिवेटिव लेंगे तो -2 आएगा। p बराबर आई डोंट नो, एंड क्यूब का वैल्यू क्या दिया गया, ये 700। तो क्यूब का डायरेक्ट हम वैल्यू हम लिख सकते हैं, क्यूब हम यहाँ लिख देते हैं। तो ये दोनों का मैंने सॉल्व कर चुका हूँ, p का वैल्यू क्वेश्चंस में दिया है -2 इंटू 25 p का वैल्यू है, और क्यूब का वैल्यू हम लोगों ने निकाला 66। तो ये हो जाएगा -50 बाय 66, 0 कैंसिल हो जाएगा, -5 बाय 66। यहाँ माइनस इसलिए आया कि देयर इज ए इनवर्स दैट इज निगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड्स, जिसके कारण आया। तो फर्स्ट पार्ट का सलूशन हम लोगों ने कर दिया। सेकेंड पार्ट का सलूशन करेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको हम ई वाई से डिनोट कर रहे हैं। अब हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे क्यूब का विद रिस्पेक्ट टू वाई, और वाई बाय क्यूब, जिसके रिस्पेक्ट में लेते हैं वहाँ पर वाई कर देना और क्यूब को नीचे कर देना, दैट इज द प्रोपोर्शनेट चेंज, ठीक है। ये कैसे प्रोपोर्शनेट चेंज, यानी इसको हम थोड़ा सा और बता देते हैं आप लोगों को। प्रोपोर्शनेट चेंज इस तरह होता है जब इसका डेल वाई बाय वाई, अच्छा इसमें हम अलग क्लास हेल्ड करेंगे, यहाँ पर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप इसका निकालोगे y के रिस्पेक्ट में गिवन फंक्शन का, ठीक है। तो क्या आएगा 0.02, y बराबर कितने, y बराबर 500 दिया गया, तो 500 लिख दिया। क्यूब का वैल्यू हम लोगों ने निकाला 660। ये प्लस में आएगा क्योंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है अगर गुड्स नॉर्मल है क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस में। तो 0.02 इंटू 500, ठीक है, 660 इंटू, इसको हम डेसिमल को हटा देंगे तो यहाँ 2 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 0 ये ख़त्म कर देगा। अब यहाँ 2 से हम कर देंगे तो 10 होगा ऊपर, और नीचे आपका 660, 0 0 कैंसिल, 1/66। यहाँ पर पॉजिटिव आया क्योंकि ये पॉजिटिव रिलेशनशिप बताता है ये क्वांटिटी डिमांडेड एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। और अगर आपको वीडियो प्रोपोर्शनेट चेंज पर चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा और उसका डेरिवेटिव भी कैसे
हुआ है वो हम डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला भी बताऊंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल एंड। जय हिंद।